हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया का 6.10 दैट इज एरिया ऑफ सर्कल देखने वाले हैं। अब सर्कल का एरिया हम लोग को पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो अभी हम लोग को फॉर्मूला पता है ना। पर इसके यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखा है, ये आया कैसे। ठीक है। अब देखो, अब हमेशा से तो हम लोग को पता नहीं था कैसे आया। तो जब इसका एरिया अब ढूंढना शुरू करो तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अपना दिमाग लगाया। ठीक है। अब ये बात तो पक्का है कि जो एरिया है ना, एरिया हमेशा किसी एक डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। एरिया वुड बी प्रोपोर्शनल टू जो भी डायमेंशन है। जैसे कि सर्कल का क्या डायमेंशन है, तो क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। तो एरिया जो मुझे ये पता है कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है। क्योंकि किसी भी डायमेंशन का स्क्वायर होता है, जैसे कि स्क्वायर एक स्क्वायर शेप ही है। स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, एरिया इज इसका जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो भी साइड का डायमेंशन 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इतना मुझे पता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये मान लो ब्रेथ है, ये है लेंथ है, तो एरिया क्या होता है इसका, बी इंटू एल। मतलब जो भी डायमेंशन है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रेथ भी एक बार एक डायमेंशन है, लेंथ भी एक डायमेंशन है। यहाँ पे भी साइड, ये भी साइड 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे अगर एरिया है, एरिया का कोई डायमेंशन आप इसका अगर रेडियस ले लो तो रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई होना जरूरी है। या तो रेडियस 2 बार होगा, या तो मतलब 2 डायमेंशन आएगा, या तो डायमीटर आएगा, या तो रेडियस भी आ सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके का होने वाला है। ठीक है। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कि अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हम लोग को क्या मिल गया, पाई मिल गया। सो एरिया बाय आर स्क्वायर इज ऑल्सो पाई। ठीक है। पाई हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, पाई क्या था, पाई इज 2 पाई आर इक्वल्स टू पेरीमीटर होता था। तो पेरीमीटर इज क्या बोलते हैं, पाई इज ऑल्सो पेरीमीटर बाई डी, पी बाई डी एक रेशियो, सी बाई डी हम लोग को अगर आपको याद होगा, सी बाई डी रेशियो भी पाई होता है। वैसे ए बाय आर स्क्वायर का रेशियो भी पाई होता है। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दिमाग लगाया अपना। जैसे कि एक हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। किसी भी पॉलीगन का एरिया और एक तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस पॉलीगन इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, है ना, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन और रेडियस, मतलब इसके अंदर जो सर्कल जाता है उसका रेडियस को मल्टीप्लाई कर देने से मुझे एरिया मिल जाता है। ये एक और एक फॉर्मूला हम लोग मतलब मैथमेटिशियन ने डिराइव करा था। मतलब कोई भी पॉलीगन है, कोई भी मान लो ये एक पॉलीगन है, तो इसका पॉलीगन का एरिया क्या होगा, इसके अंदर पे जो अगर जो सर्कल लाई करेगा, ठीक है, वो भी हम लोग को जो चाहिए रहेगा। और मेरे को एरिया होगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, स्क्वायर का पेरीमीटर इनटू रेडियस, मतलब इसके अंदर जो सर्कल आ सकता है मैक्सिमम साइज का, उसका रेडियस। ठीक है। तो ये यूज करके देखो, एक मैथमेटिशियन ने मस्त दिमाग लगाया। उसने क्या करा, मान लो एक ट्राइंगल का ये एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। ठीक है। इसका पेरीमीटर दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इस रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। वैसे अगर मैंने 3 के जगह 5 वाला साइड ले लिया तो क्या हो गया, ये देखो, तो हाफ इसका पेरीमीटर, ठीक है, जो कि ये 5 साइड का सम, और इस ये आर। अब मान लो, अब अगर 7 साइडेड ले लिया तो देखो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। हाफ इसका पेरीमीटर, सबका सबका सम कर दो, इनटू इसका रेडियस। अब देखो, अगर मैंने इनफाइनाइट साइड्स वाले अगर एक पॉलीगन ले लिया, ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट साइड वाले पॉलीगन ले तो वो सर्कल ही हो गया, है ना। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। अब अगर मैंने इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट वाला पॉलीगन ही सर्कल होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन उस सर्कल के क्या हो जाए, 2 पाई आर। इंटू रेडियस करोगे तो इंटू आर करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे आर्किमिडीज ने भी और एक एक्सपेरिमेंट, एक विजुअली एक हम लोग को एरिया समझाया था। देखो, इससे मच बेटर है, मैं आपको और एक तरीका बताऊंगा। ठीक है। जिससे हम लोग और इजीली समझ सकते हैं कि इसका एरिया क्या था। ये वाला यहाँ पर भी है, ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने एक गलती क्या करके रखा था, बेस को हाफ सर्कमफेरेंस ले लिया। ठीक है। पाई आर ले लिया। अब क्यों, रीजन ही नहीं बताया। ठीक है। अब रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उससे बेटर मैं आपको बहुत इजी समझा दूंगा। देखो, अब देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको मैंने एक सर्कल को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है। सो मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देखो, इस ट्राइंगल का एरिया मान लो इसका ये बेस है, अगर मान लो B1 है, इसका बेस B1 ले लेते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस विच इज B1
इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, रेडियस के बराबर हो जाएगा, इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हाफ b1 इंटू आर। क्लियर है। अब वैसे ही मैं मान लो इसके बाजू में और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ इस बार, ये वाला। ठीक है, अब मान लो इसका बेस b2 है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ b2 इंटू आर। तो वैसे ही इधर पे और एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसका बेस मान लो b3 है, कुछ भी b3 वाला मान लो, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ b3 इंटू आर। तो ऐसे ही b3 b4 b5 b6 b7 ऐसे करके मान लो bn तक है, कितना तक है, bn तक है। सो सबका एरिया क्या हो जाएगा, पहला वाला का एरिया हो जाएगा हाफ b1 इंटू आर, दूसरे वाले का प्लस हाफ b2 इंटू आर, प्लस तीसरे वाले का हाफ b3 इंटू आर, डॉट 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 ऐसे कितने हैं, bn है, हाफ bn इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन सारे टर्म्स में हाफ और आर, हाफ आर, हाफ आर, हाफ और आर कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 और आर कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bn। मतलब क्या बचा b1 प्लस b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 11 12 13 14 15 16 ऐसे कर करके अगर सबको ऐड कर दे तो मुझे क्या ये सरकमफेरेंस से मिलेगा, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr। मतलब इन ये सारे ऐड होके क्या बनेंगे 2πr। बस रख दो इनके जगह 2πr, हाफ आर इंटू 2πr। तो हाफ से हाफ कैंसिल, आर इंटू आर वुड बी आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, मेरे को आंसर मिलेगा पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम लोग एक सर्कल का यूज क्या बोलते हैं ट्राइंगल्स के यूज करके हम लोग सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह है आपको ये याद रखना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुद्दे की बात यह है, बाकी यहाँ पे आपको हिस्ट्री बताया गया। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ में तो बता दिया, आपको जितना जानना चाहिए आपको यही है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अब देखो जैसे कि सेक्टर मुझे पता है, एक मान लो ये सर्कल है, सर्कल बन जाए, हाँ। तो एक जैसे कि पिज्जा का स्लाइस होता है ना, उसी को ही हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर किस किस से बना रहता है, देखो एक तो आर्क रहता है, एक है ना आर्क का टुकड़ा रहता है, और 2 रेडियस रहता है, और ये बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अब इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्री से या फिर एनालॉजी से समझेंगे। मान लो ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब आधा कर दूंगा सर्कल को, मान लो मैंने क्या करा, बस आधा ही करा, इतना पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, आधा का पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब समझो, अब अगर ये जो आधा सर्कल है इसमें ये जो आर क्या मान लो जो आधा पोर्शन है उसका जो रेडियस है वो बीच में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, एक तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो 180/360 भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये कैंसिल होकर ये 1/2 बचेगा, बचेगा क्या हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। आई होप आपको समझ में आया, ऐसे ही आ जाएगा इसका हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। वैसे ही अगर मान लो आपको 1/4 एरिया, बस इतने का ही एरिया निकालना है 1/4 सर्कल का। अब 1/4 सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का है, बाई 4 हो जाएगा 1/4 सर्कल का। या फिर आप ऐसे समझो, अगर ये 1/4 सर्कल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री है, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ पे क्या 90/360। अगर 90/360 हो तो 1/4 मिलेगा, तो आपको फिर से पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही मिलेगा। इसका मतलब हम लोग एक जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा हो दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। लॉजिकल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बताया, जैसे कि सेक्टर होता है पिज्जा का पीस, मान लो जैसे कि ये वाला जो पोर्शन हो गया ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं सेक्टर। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जो होता है, मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक है, इस पोर्शन को, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो कॉर्ड है यहाँ पे, कॉर्ड जो 2 सर्कल को 2 हिस्सों में जो डिवाइड कर रहा है, ये हो जाता है सेगमेंट। ठीक है, ये एक सेगमेंट हो गया, ये बड़ा सेगमेंट हो गया। अब बस ध्यान नाम के लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि छोटा सेगमेंट है इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट, है ना। और एक ये बड़ा सेगमेंट है इसीलिए हम लोग मेजर सेगमेंट भी कह देते हैं, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे सेक्टर के टर्म्स में ये वाला एक सेक्टर है, ठीक है। अब ये छोटा वाला सेक्टर है बोला जाए तो ये वाला भी तो जो बचा हुआ वो भी तो सेक्टर ही है ना, इसीलिए इसको कभी कभार माइनर सेक्टर, इसको मेजर सेक्टर भी कह सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सेट 6.3 और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।